योजना के नाम पर महिला से ठगे इतने रुपए। मंडी शहर में एक युवक की संदिग्ध मौत। जल विद्युत परियोजनाओं ने वाटर सेस के तौर पर जमा किए 25 करोड़ रुपए। आस्था के पर्व में एचआरटीसी का प्रदेश के श्रद्धालुओं को तोहफा। हिमाचल में 50,000 संविधान रक्षक बनाएगा कांग्रेस अनुसूचित विभाग। हार्ट अटैक को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिमला में 1 दिवसीय कार्यशाला। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। डिपो में उपभोक्ताओं को नामी कंपनियों के मिलेंगे सस्ते उत्पाद। आस्था के पूर्व नवरात्रों से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात दे दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से मिलकर प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं के लिए एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसमें प्रदेश के अंदर सीधी बस सुविधा से श्रद्धालुओं को शक्ति पीठों के दर्शन करवाए जाएंगे। शुरुआती चरण में धर्मशाला से बस की शुरुआत होगी और चिंतपूर्णी के साथ साथ ज्वालामुखी के दर्शन लोगों को कराए जाएंगे। इसके बाद योजना का विस्तार भी होगा और अन्य मंदिरों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। हिमाचल देव भूमि है और हमारे चप्पे चप्पे पे जो है देवता विराजमान है और बहुत ही रिनाउंड टेम्पल जो है, जो बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। और हम अब पहली दफ़ा जो है दर्शन स्कीम के तहत जो है बस चला रहे हैं इन नवरात्रों में, जो कि पहली बस जो है धर्मशाला से चलेगी, चिंतपूर्णी आएगी, चिंतपूर्णी में बस के दर्शन होंगे और फिर उसके बाद ज्वालामुखी जाएगी, ज्वालामुखी में भी पूरी बस दर्शन करेगी और फिर उनको शाम को धर्मशाला छोड़ा जाएगा। अभी हमने क्योंकि ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट टाइप का शुरुआत है, तो अभी हमने इसको टूर को 1 डे 2 डे 2 डेज 3 डेज में कन्वर्ट नहीं किया। अभी हमने सिंगल डे का कोशिश की है कि सिंगल डे में हम कैसे श्रद्धालुओं को लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने ये अपने डिपार्टमेंट को, एचआरटीसी को डायरेक्शंस दी हैं कि जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो ब्यास है, चाहे हमें जो है अपने मंदिरों का ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी और उसके बाद चामुंडा जी, बाबा बालकनाथ जी, कांगड़ा जी, इनका सर्किट बनाना हो, या जो है हमें हरिद्वार जाना है, हमें वृंदावन जाना है। प्रदेश में कांग्रेस अनुसूचित विभाग संविधान रक्षक बनाने जा रही है। प्रदेश में विभाग द्वारा 50,000 संविधान रक्षक बनाए जाएंगे। संविधान रक्षक बनाने के लिए विभाग की ओर से 100 दिन का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर 17 अक्टूबर को शिमला कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जिला ब्लॉक अध्यक्षों सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में संविधान रक्षक बनाने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। आगामी 17 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की एग्जीक्यूटिव जो हमारी बॉडी है उनकी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे सारे जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हाल ही में हमने नियुक्ति की है एट्रोसिटी कोऑर्डिनेटर्स की, वो भी इसमें भाग लेंगे। और जिला वाइज और ब्लॉक वाइज हमारे जो सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको भी हमने इस बैठक में बुलाया है। लगभग 150 के करीब पार्टिसिपेंट्स इस बैठक में रहने वाले हैं। और हम जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास सेटअप है उसमें थोड़ा सा रिशफल जो है हम करना चाहते हैं, तो उसी सहमति के लिए और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने ये जो बैठक है 17 तारीख को राजीव भवन शिमला में बुलाई है। देखिए, नेशनल एआईसीसी ऑफिस से हमें संविधान रक्षक की नियुक्तियों का फरमान जो है वो जारी हुआ है और हिमाचल प्रदेश को 50,000 संविधान रक्षक बनाने का जो है एक टारगेट हमारी नेशनल बॉडी ने सेट किया है। ये मेंबरशिप और ये इनरोलमेंट्स कैसे होगी, इसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे ब्लॉक लेवल तक एट्रोसिटी कोऑर्डिनेटर्स जो है हमने नियुक्त किए हैं, उनका क्या रोल रहेगा सोसाइटी के अंदर और वो कैसे काम करेंगे, उसके ऊपर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप। और जो हमारे ब्लॉक लेवल तक सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका जो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या रोल रहने वाला है,
की जो है उसके ऊपर हम एक वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसी दिन आयोजित करने वाले हैं। लोगों में बढ़ती हार्ट अटैक बीमारी को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा शिमला में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रदेश भर में आए जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को खासकर युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक बीमारी को लेकर जानकारी दी गई। कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने के उपरांत जिला स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिला में लोगों को हार्ट अटैक बीमारी के प्रति जागरूक करेंगे ताकि इससे बचा जा सके। जी देखिए, ये जो वर्कशॉप हो रही है ये स्टेमी प्रोजेक्ट है। बेसिकली इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो जो फर्स्ट आवर होता है हार्ट अटैक, जब भी किसी को ऐसे सिम्टम्स आए तो फर्स्ट घंटा जो होता है, पहले घंटे में अगर आप राइट एक्शन ले लेते हैं तो आप उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो इसमें स्टेमी में यही आज हमारा उद्देश्य है कि जो एक थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट है उस पेशेंट को देना होता है। उसके लिए हमारे पायलट प्रोजेक्ट भी हुआ है और उसमें इसकी सक्सेस रेट अच्छी रही है। इसी चीज़ को हमने रेप्लिकेट करना है, इसीलिए आज सारे ज़िलों से हमारी टीम आई है और डॉक्टर पीसी नेगी और उनकी टीम आज इन सब का यहाँ पे वर्कशॉप लेके उनको ट्रेन कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को कैसे ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, उसलिए आज यहाँ पे उद्देश्य है कि ट्रेनिंग रखी। सबसे वजह जो आज देखी जा रही है, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें हार्ट अटैक की ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कोलैप्स कर रहे हैं हार्ट अटैक की वजह से, तो उसके लिए उसकी क्या वजह है, क्या इस वर्कशॉप में निकल कर आया है और उसे कैसे कम किया जा सकता है यंगस्टर्स में जो ये बढ़ रहा है हार्ट अटैक का? जी देखिए, जो यंगस्टर्स में आजकल हार्ट अटैक की बात है ये एकदम सही बोल रहे हैं आप। हम भी सुनते हैं न्यूज़ में कि इतना छोटी उम्र में बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, या यंगस्टर 18 साल के थे, 22 साल के थे, हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि आजकल का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, एकदम सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। नोबडी गोज आउट फॉर वर्कआउट, कोई मतलब वर्कआउट नहीं करें, घर में बैठे रहते हैं, अपने गैजेट्स के साथ रहते हैं, खान पान का कोई वो नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं और ड्रग अब्यूज़ रहता है, टोबैको यूज़ रहता है। तो ये जो सारी हमारी जो एडिक्शन वाली चीज़ें हैं जो हमारे यंगस्टर में आजकल बहुत प्रेवलेंट हैं, ये भी वन ऑफ द मेन कॉज है कि आजकल यंगस्टर्स में हार्ट अटैक आ रहा है। और इसको हम तभी कम कर सकते हैं जब हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो अपना दिनचर्या सुधारें, हेल्दी खाना खाएं, व्यायाम करें, योगा करें और अपना जो रूटीन है वो एक्टिव रखें। गैजेट्स वगैरह से दूर रह के बाहर वॉक्स पे जाएं, उनका कोई गेम्स खेलें और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, तो ये जो रेट है वो काफी कम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में उपभोक्ताओं को नामी कंपनियों के उत्पाद भी मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम को गोदरेज, टाटा जैसी कंपनियों के साथ बात कर MOU साइन करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उपभोक्ताओं को हेयर ऑयल, देसी घी, शैम्पू, साबुन, ब्लेड आदि सामान बाजार मूल्य की अपेक्षा सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा। BOD की बैठक में खाद्य आपूर्ति निगम की इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो में सस्ते सामान की आपूर्ति के लिए 3 कंपनियों का चयन किया है। इन कंपनियों ने बाजार मूल्य से 10% तक सस्ता राशन होने की बात कही है। गोदरेज कंपनी डिपो में शैम्पू व साबुन, बजाज अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ब्लेड और एक अन्य कंपनी सोयाबीन तेल, घी और अन्य सामान सप्लाई करती है। इनसे भी निगम अधिकारियों की बात हुई है। वहीं टाटा कंपनी मसाले और अन्य सामान बेचती है। बता दें कि अभी राशन डिपो में उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 4 में से 3 दालें, मलका माश, दाल चना और मूंग, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, चीनी और 1 किलो नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर उपलब्ध करवा रही है। अभी निगम की ओर से डाबर कंपनी का सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। टाटा की चाय भी उपभोक्ता डिपो में ले रहे हैं। हिमाचल सरकार की सख्ती के बाद अब निजी जल विद्युत परियोजनाओं ने भी जल उपकर जमा करवाना शुरू कर दिया है। 5 निजी परियोजनाओं ने आयोग के पास करीब 5 करोड़ जल उपकर की राशि जमा कराई है। वहीं सरकारी उपक्रम की 23 परियोजनाओं ने करीब 20 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अब तक आयोग के पास 28 परियोजनाओं से वाटर सेस जमा हुआ है। आयोग ने जल उपकर जमा न कराने वाली निजी जल परियोजनाओं को नोटिस जारी किए हैं। इन्हें 25 अक्टूबर तक पैसा जमा कराने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोग की ओर से कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में 173 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को आयोग की ओर से वाटर सेस बिल जारी किए हुए हैं। इसके बाद ही पावर कॉरपोरेशन ने करीब 20 करोड़, जबकि 5 निजी जल विद्युत परियोजनाओं ने
5 करोड़ तक की राशि जमा कराई है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं से लिए जाने वाली वाटर सेस की दरें आधी की है। प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए ऊर्जा उत्पादकों को वाटर सेस लगाने का फैसला लिया गया है। पहले सरकार ने प्रति घन मीटर 0.10 रुपये से 0.50 रुपये तक वाटर सेस वसूलने का फैसला लिया था। अब इसे घटाकर प्रति घन मीटर 0.06 से लेकर 0.33 रुपये प्रति घन मीटर किया गया है। वाटर सेस की दरें वसूल करने के लिए अलग अलग टैरिफ बनाया गया है। मंडी शहर में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया मौत का कारण चिट्टे की ओवरडोज बताई जा रही है। युवक मंडी जिले की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। इससे पहले युवक चंडीगढ़ में था और 4 महीने पहले ही आया था। मृतक की पहचान आर्यन ठाकुर निवासी तहसील मंडी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक को नशे की लत चंडीगढ़ में लगी थी। बीती शाम को मंडी में अपने एक दोस्त के क्वार्टर चंद्रलोक मंडी पहुंचा था। वहां वह बेहद नशे में ही ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। अगले दिन करीब सुबह 7:30 बजे जब वह उठा तो देखा कि उसके नाक और मुंह से झाग निकली हुई थी और हिलडुल नहीं रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। उधर एएसपी सागर चंद ने बताया कि प्रथम दृष्टया से चिट्टे की ओवरडोज से मौत होनी पाई जा रही है। ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शातिर अब ठगी करने के नए तरीके अपना रही है। अब 2 नए मामले जिला कांगड़ा के तेहरा उपमंडल के हैं। यहाँ शातिरों ने सरकारी योजना के नाम पर 2 महिलाओं से हजारों रुपए ठग लिए हैं। दोनों महिलाओं ने पुलिस के साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने ठगे हुए पैसों को होल्ड करवा दिया, जिसके बाद कुछ दिन बाद उनके पूरे पैसे खाते में वापस आ गए। मामला 9 सितंबर का है। पुलिस को दी गई शिकायत में रेणु बाला नाम की महिला ने बताया कि उसे किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसके बाद उसे बच्चे के जन्म के समय पर 5,000 रुपये मिलने की सरकारी योजना बताई। इसके बाद शातिर ने बहाने से महिला के बैंक खाते और डेबिट कार्ड की जानकारी भी ली। शातिरों ने मोबाइल फ़ोन पर आए OTP की मदद से किश्तों में कुल 20,700 रुपये निकाल लिए। साइबर क्राइम सेल देहरा ने की मदद से कुछ दिन बाद उसके पूरे पैसे खाते में वापस आ गए। पुलिस को दी गई शिकायत में आशा नाम की महिला ने बताया कि उसे किसी अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसके बाद उसे बच्चे के जन्म के समय पर 5,000 रुपये मिलने की सरकारी योजना बताई। इसके बाद शातिर ने बहाने से महिला के बैंक खाते की जानकारी भी ली। शातिरों ने मोबाइल फ़ोन पर आए OTP की मदद से 10,000 रुपये निकाल लिए। साइबर क्राइम सेल देहरा की मदद से महिला के पूरे पैसे खाते में वापस आ गए। उधर DSP देहरा अनिल कुमार ने खबर की पुष्टि की है।